नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी हदीस है वो है औलाद में इंसाफ। नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मेरे वालिद बशीर मुझे लिए हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ग़ुलाम मेरे पास था, मैंने इस लड़के को बख्श दिया।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, "क्या अपने सब लड़कों को ग़ुलाम दिए हैं?" उन्होंने कहा, "नहीं।" तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "इस ग़ुलाम को वापस ले लो।" एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, "क्या तूने अपने सब लड़कों के साथ ऐसा ही मामला किया है?" उन्होंने कहा, "नहीं।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अल्लाह ताला से डरो और अपनी औलाद में बराबरी और मसावात का मामला करो।" एक और रिवायत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "तो फिर तू मुझे गवाह मत बना, मैं जुल्म का गवाह नहीं बनूंगा।" एक और रिवायत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि सब लड़के तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें?" मेरे बाप ने कहा, "हाँ।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "फिर ऐसा मत करो।" तो देखें, इस हदीस से मालूम हुआ कि औलाद के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, वरना ये जुल्म होगा। नेज़ अगर ऐसा किया गया तो इनके दिल आपस में फटेंगे और इनके दिलों में बाप के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होगी। तो देखिए, ये ज़ाहिरी बात है, जो अल्लाह ताला ने विरासत के मामला कर दिए हैं, जो हमें बता दिए हैं, हमने उसके ऊपर अमल करना है। जिस तरीके से उसे डिवाइड करना है वैसे ही वो डिवाइड होगी, ना कि बाप जो है किसी बेटे को ज़्यादा दे दे और किसी बेटे को कम, या बेटियों को अक्सर लोग देते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। इससे बहन भाइयों के दिल भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बाप से तो वैसे ही उनका दिल बुरा हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो वरासत के मामलात को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, ना कि अपने आप से जो है वो जो दिल में आए वो करें। जो हमारे अल्लाह और हमारे नबी का हुक्म है उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाए। और इसके अलावा एक और हदीस है, बेटी की तकरीमों तरबियत का बदला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की कोई बच्ची पैदा हुई और इसने जहलियत के तरीके पर ज़िंदा दफन नहीं किया और ना इसे हकीर जाना और ना लड़कों को इसके मुकाबले में तरजीह दी, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा। तो देखें, जो ज़माने जहलियत थी उसमें क्या होता था, बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और इसलिए भी मार दिया जाता था कि उनका कोई दामाद ना बने, और उनको पसंद नहीं किया जाता था, उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे। तो फिर आजकल के दौर में भी अक्सर लोग बेटियों को बुरा समझते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। देखें, इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो सब चीज़ें हमें बता दी हैं कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा कि जो उनके साथ अच्छा सलूक करेगा। तो अपनी बच्चियों को अच्छा समझें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी कदर करें। और एक और हदीस है, बेटी आग से निजात का ज़रिया है। हज़रत आयशा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, इसके साथ 2 बच्चियां भी थीं। वो मुझसे कुछ मांगने आई थी। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ ना था, वही मैंने उसे दे दी। इसने इस खजूर को इन 2 लड़कियों में तकसीम कर दिया और ख़ुद कुछ ना खाया, और फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने इस औरत का हाल बयान किया कि बावजूद भूखी होने के इसने अपने ऊपर अपनी 2 बच्चियों को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इन बच्चियों के ज़रिए आज़माइश में डाला गया, फिर इसने इन बच्चियों के साथ अच्छा सलूक किया, तो ये बच्चियाँ इसके लिए जहन्नुम से पर्दा बन जाएंगी। तो यानी कि जिस शख्स को अल्लाह ताला सिर्फ़ लड़कियां देता है वो भी अतिया खुदावंदी होती हैं, और अल्लाह ताला देखना चाहता है कि वालिदैन इन बच्चियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, जो ना इन्हें कमा कर देने वाली होती हैं और ना खिदमत के लिए इनके साथ हमेशा रहने वाली होती हैं। फिर भी इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो ये अपने वालिदैन की बख्शिश का सबब बनेंगी। तो देखिए, बच्चियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा उनकी खिदमत भी करती हैं, उनसे मोहब्बत भी करती हैं और सारा कुछ होता है। तो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करें और उनका जो है, ताकि उनके साथ आप उनको तरबियत उनकी अच्छी करके उनकी शादियां कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी इंशाल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।